लेकिन जो चीज़ कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत है, तो ये गलत है। देखिए, किसी भी राजा के राज्य के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं तो राजा पर ही दोष लगता है। बात सत्य है आपकी। तो स्वाभाविक है कि लोग नरेंद्र मोदी को कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। अब क्या यही अच्छे दिन आएंगे कि 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा? भाई साहब आरोप नहीं लगा। जी नहीं। अभी तक और भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई सुनने में नहीं आ रहा था कि 1 रुपये का पर्चा कभी 100 रुपये का होगा। आज राम मनोहर लोहिया में हुआ है, कल CSC PSC जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी हो जाएगा। अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने ऐसा किया भी तो नहीं है जो आज मोदी कर रहे हैं। अच्छा, 100 रुपये का पर्चा बनेगा, सारी चीज़ें हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। व्यवस्थाएं क्या बढ़ेंगी? क्या हम जो लाइन लगा रहे थे, क्या लाइन लगाना बंद हो जाएगा? हम नहीं जान सकते, हम खुद मारे। इसका आप समर्थन करते नहीं? मोदी के ऊपर आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया परिसर में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हॉस्पिटल है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये हुआ क्योंकि कल तक जो पर्चा 1 रुपये का बनता था वो आने वाले समय में यानी कल से ही वही पर्चा 100 रुपये का बनेगा। अभी मैंने डॉक्टरों से बात किया, अंदर जाकर डॉक्टरों ने बताया कि आज की डेट में यानी कि अभी जो पर्चा बन रहा है वो 1 रुपये का ही बन रहा है, लेकिन कल से शायद जो पर्चा 1 रुपये का बन रहा है वो पर्चा शायद कल से 100 रुपये का बनने लगेगा। इसको लेकर के सरकार को भी लोग घेर रहे हैं, जमकर सरकार को घेर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी निजीकरण पर उतर आए हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने कहीं न कहीं निकल कर आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो 1 रुपये का पर्चा बनता था, अब वही पर्चा अगर 100 रुपये का बनेगा तो गरीब जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने आपको ये विजुअल भी लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इतनी लंबी लाइन लोग क्यों लगा लेते हैं? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर अभी आप ये विजुअल देख रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगाई जा रही है। लोग अंदर लाइन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें 1 रुपया ही देना पड़ रहा है और 1 रुपये देने के बाद उनका इलाज फ्री हो रहा है। जो जांचें करानी लोगों को जांचें फ्री हो रही हैं या फिर अन्य चीज़ें फ्री की जा रही हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जब 100 रुपये का पर्चा बनेगा, जांच कराने के लिए पैसे दिए जाएंगे, यानी कि हर एक चीज़ के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो ये सरकारी हॉस्पिटल किस काम का? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सरकारी हॉस्पिटल किस काम का? जब यहाँ पर पर्चा 1 रुपये के बजाय 100 रुपये का बनने लगेगा तो सोचिए आम जीवन पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग दवा कराने आते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि 1 रुपये का हम पर्चा बनवाएंगे और उसके बाद जाकर के हम सैकड़ों रुपये की दवा फ्री में ले सकते हैं। हज़ारों रुपये की दवाई यहाँ फ्री मिल जाएगी। जांचें फ्री हुआ करती थी, बेड पर लेटने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। हमारे पास कुछ सबूत भी मिले हैं, उन सबूतों पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, हम आपको राम मनोहर लोहिया में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, XYZ सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि OPD के माध्यम से जब आप वेंटिलेटर पर जाएंगे, जब आप बेड पर जाएंगे, तब भी आपको शुल्क देना पड़ेगा और उसके साथ साथ हर एक चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम आपको कुछ सबूत दिखाने जा रहे हैं। अगर आप राम मनोहर लोहिया आते हैं, अभी मैंने डॉक्टरों से बात किया, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि कल से शायद जो पर्चा 1 रुपये का आज बन रहा है, कल से 100 रुपये का बनने लगेगा। हम आपको कुछ नई दरें दिखाने जा रहे हैं कि नई रेट क्या है अगर आप राम मनोहर लोहिया में इलाज कराने आते हैं। तो OPD का पर्चा जो अभी तक 1 रुपये में बनता था वही पर्चा अब 100 रुपये में बनेगा। बेड शुल्क जो अभी तक फ्री था, यानी कि आपका मरीज़ जो भी हॉस्पिटल में आता था, बेड पर आपका मरीज़ लिटाया जाता था तो आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते थे, लेकिन अब बेड शुल्क 250 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पर CT स्कैन की बात करते हैं, अगर आप अपने पेशेंट का CT स्कैन कराते हैं तो 1000 से 6000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप MRI कराते हैं तो 3500 से 9000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो 150 से 600 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप जांच करवाएंगे तो जांच के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? CBC जांच के लिए 165 रुपये और वहीं पर ESR जांच के लिए आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे। AEC के लिए 40 रुपये, विटामिन D की 800 रुपये, विटामिन B12 को आपको 330 रुपये देना पड़ेगा। LFT जांच अगर आप करवाएंगे तो आपको देना पड़ेगा 125 रुपये। अगर आप KFT कराते हैं तो 55 रुपये, थायराइड की जांच कराते हैं तो 360 रुपये, यूरिन कल्चर की जांच कराते हैं तो 300 रुपये। ये नई दरें लागू कर दी जाएंगी कल से, क्योंकि अभी मैंने डॉक्टर से बात किया है। डॉक्टर ने कहा है कि कल से जो आज 1 रुपये का पर्चा बन रहा है 100 रुपये का बनेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और शायद सभी लोग यहाँ पर इलाज कराने ही आए होंगे। अगर जो पर्चा आज 1 रुपये का बन रहा है, कल वही पर्चा 100 रुपये का बनेगा तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी?
इसका दोष किसको देना चाहते हैं, लोहिया संस्थान को या फिर सरकार को? सरकार को। सरकारें सब कर रही हैं। क्यों लोहिया संस्थान को अगर सरकार वो करे तो ये कैसे बढ़ा देंगे? बिल्कुल, इतनी लंबी लोग लाइन लगा लेते हैं, 1 रुपये पर्चे के वजह से हमें हज़ारों की दवा मिल जाती है, लेकिन उसी का कीमत चुकाना पड़ेगा। तो प्राइवेट सरकारी में अंतर क्या रह जाएगा? लोग प्राइवेट जाएंगे, वहाँ तुरंत इलाज हो जाएगा। सच है। भैया क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं आप, जो भी है। अगर हमें यहाँ पर हम किस लिए आते हैं, क्योंकि 1 रुपये देकर हम हज़ारों की दवा हमें मिल जाती है। लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें दवा मिल जाती है। तो प्राइवेट और इसमें अंतर क्या रहेगा अगर हमें पैसा देना पड़ेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा अगर हमें पैसा देना पड़ेगा तो। अच्छा, जैसा कि आरोप लगता है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि निजीकरण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके प्राइवेट के हाथों में सौंप रहे हैं। ये तो झूठा आरोप है। झूठा आरोप जी। तो उसका ये हिस्सा नहीं है कि 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा। जो दवाई हमको फ्री मिलती थी उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस बेड पर हमारा मरीज़ फ्री में लेटता था उस बेड के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये जो मोदी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो ये तो गलत है। इसके लिए हम मतलब जो कह रहे हैं कि ये गलत है। अच्छा, हाँ। मोदी के ऊपर आरोप नहीं लगा? जी नहीं। अभी तक और भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई सुनने में नहीं आ रहा था कि 1 रुपये का पर्चा कभी 100 रुपये का होगा। आज राम मनोहर लोहिया में हुआ है, कल CSC PSC जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी हो जाएगा। अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने ऐसा किया भी तो नहीं है जो आज मोदी कर रहे हैं। अच्छा, 100 रुपये का पर्चा बनेगा, सारी चीज़ें हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। व्यवस्थाएँ क्या बढ़ेंगी? क्या हम जो लाइन लगा रहे थे, क्या लाइन लगाना बंद हो जाएगा? हम नहीं जान सकते, हम खुद मारे। इसका आप समर्थन करते नहीं? मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो इसका आप समर्थन करेंगे? 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा? नहीं नहीं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं हम। ये तो भाई जनता के ऊपर लोड पड़ेगा, ये तो हकीकत है। लेकिन जो चीज़ कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत है, तो ये गलत है। देखिए, किसी भी राजा के राज्य के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं तो राजा पर ही दोष लगता है। बात सत्य है आपकी। तो स्वाभाविक है कि लोग नरेंद्र मोदी को कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। अब क्या यही अच्छे दिन आएंगे कि 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये में बनेगा? भाई साहब, आपके घर में 4 सदस्य होंगे और 4 सदस्य में से मालिक एक ही होगा, और 4 सदस्यों का अलग अलग स्वभाव एक आदमी नहीं गाइड कर पाता होगा। अगर कर पाता हो तो बताइए आप। है, इतने बड़े देश को गाइड करना एक मामूली बात नहीं है। नहीं, गाइड करना वो ठीक है। अब या तो देश चला नहीं पा रहे हैं, या तो देश चला नहीं पा इतने बड़े देश को मतलब जो गाइड करके इतनी बुरे स्थितियों से निकाल करके उभार करके यहाँ इस स्थिति पे ले आया है? और आप कह रहे रुपये का पर्चा कटता था तब यहाँ 500 रुपये दलाली लगती थी, तब मरीज देखे जाते थे। आज वो तो नहीं है, कोई पैसा तो नहीं ले रहा है। कुछ भी हो, लोग अपने कोई पैसा तो नहीं ले रहा है यार, रिश्वत तो नहीं ले रहा है। कोई रिश्वत नहीं ले रहा है। तब रिश्वत चल रही थी जब वो सरकारें थी, जो आपने बताया ये कांग्रेस की थी, उसकी थी, तब रिश्वत भी तो यहाँ ली जाती थी। तब रिश्वत चलती थी, लेकिन दलाल थे यहाँ, रिश्वत नहीं दलाल थे यहाँ। देखो, हर एक सेक्टर में दलाल आपको मिल जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे आपको दलाल मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिक जाते हैं, ठीक है, तो दलालों की बात नहीं है। लेकिन आम जनमानस की समस्या ही है कि 1 रुपये लेकर जो लोग आते थे, इलाज हो जाता था, अब बेचारे 100 रुपये लेकर कहाँ आएंगे? तो ये जनता की राय थी जो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई इलाज के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता हो। लोगों को समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपये का पर्चा अगर 100 रुपये में बन रहा है और उसके लिए अगर कुछ फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ज़रूर लोहिया संस्थान अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी तो लोहिया संस्थान अच्छा नहीं कर रहा।